हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसएस ट्रेडिंग एकेडमी। माई सेल्फ सुमित सिंह। सो गाइस, जैसे एवरी वीक में मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ। मेरा व्यू क्या होता है मार्केट में, कैसे मैं काम करने वाला हूँ, वो व्यू मैं अपना शेयर करता हूँ। तो आपके लिए फिर से मैं एक मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट वीक एनालिसिस किया था क्या वो काम किया है और नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक से। ओके भाई, जैसे कि लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी को कि ये दो रेंज मैंने बनाया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये दो टारगेट्स हमें दिखने को मिलेंगे जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। दूसरा हमने डाउन साइड का व्यू बनाया था कि इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमें ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो हमें डाउन साइड के टारगेट जो है बैंक निफ्टी में अचीव होते हैं। ओके, इसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ इस लेवल को। अब आते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी पे कैसे काम किया हमने और क्या वो लेबल्स हमारे काम आए कि नहीं। तो हमने लेबल्स बनाया था कि निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस हमारा इसके ऊपर निकलता है तो ये सारे हमारे टारगेट्स के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि मार्केट काफी फॉल करता है और हमें यहाँ कहीं पे एंट्री मिलता है और ये हमारा टारगेट जो है वो टारगेट अचीव हो जाए। पूरे वीक का जो मैंने रेंज बनाया था, लेवल्स बनाया था, वो सारे लेवल्स काफी बढ़िया तरीके से काम किया। इसे डिलीट कर देता, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। रिलायंस एक स्टॉक मैंने एनालाइज किया था कि मेरा व्यू इसमें ये है कि अगर ये रेंज टूटता है तो हमें ये टारगेट मिलेगा और ये डाउन साइड के टारगेट में। तो आप देखो कि सेम डे पे ये हमने एनालिसिस किया था इस दिन, और अगले दिन क्या होता है, रेंज ब्रेकडाउन होता है, हमारा यहाँ कहीं एंट्री होता है और ये टारगेट जो है हमारा यहाँ पे टारगेट मुझे देखने को मिलता है। तो रिलायंस भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया। तो 100/100 हमने यहाँ पे अचीव किया क्योंकि सारे तीनों इंडेक्स से लेके सारे हमारे काम के। तो यहाँ पे मैं रिलायंस को डिलीट कर देता हूँ और वापिस आते हैं बैंक निफ्टी पे और इसको एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट को, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। तो आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि मार्केट में पहले एक इस लेवल का ब्रेकआउट आता है। आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का जो एक रिटेस्ट फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और काफी 2-3 वीक से इसी रेंज पे मार्केट खुद को सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से एक सपोर्ट बना रहा है। अगर ये सपोर्ट बनाने में फेल हो जाता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, यहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट अभी भी मेरा व्यू है मार्केट को लेके, मार्केट यहाँ से जैसे 4 कैंडल आप देखोगे ना, 1 2 3 4 कैंडल रेड बना चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो कि ये पहले जो 2-3 कैंडल बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा बायर का हमें वो दिख रहा था कि नहीं बाइंग एक्टिविटी हो रही है। लेकिन ये कैंडल जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे क्लियर कट दिखा है कि यहाँ पे सेलिंग कहीं ना कहीं एग्रेसिव किया गया है। राइट। तो अभी हमारा व्यू क्या है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये अभी जब तक ये लो के नीचे बैंक निफ्टी नहीं निकलता है 43,348 के नीचे, तो इसके नीचे मैं कोई एग्रेसिव सेल पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। जो भी बनेगा छोटा टारगेट से लिए बनेगा, देखेंगे। अगर इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है तो हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। इस रेंज में वही जैसे साइडवेज चल रहा है, वोलाटाइल हो रहा है मार्केट, इस रेंज में जब तक रहेगा। बट यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव थोड़ा सा दिख रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई को देखेंगे ना, तो काफी टाइम से सस्टेन कर रहा था, अब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और आरएसआई में आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस है। आप यहाँ पे देखो इस एरिया से इस एरिया का अगर प्राइस आप मेजर करोगे तो यहाँ से यहाँ पे देखो प्राइस क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, और इस एरिया पे देखो आरएसआई नीचे की तरफ आया है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। अब वीकली डाइवर्जेंस है तो ये क्या पूरे वीक में परफॉर्म करेगा। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अभी भी हम एक मेजर सपोर्ट पे है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या व्यू होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप कैसे देखोगे, जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लेवल से निकाले थे वो सेम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा मार्केट क्या करता है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, आता है, और यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से एक ही रेंज में साइडवेज हो रहा है। ऑलमोस्ट मंथ से भी ज्यादा हो गया, 1 मंथ से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे ही इसी रेंज में दिख रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के नीचे, तब तक हमें कोई बड़ा बड़ा मोमेंटम जो है वो देखने को नहीं मिला। जैसे ये किया हमें 500 का मिला था। राइट, अभी देखो सारे डोजी कैंडल छोटे 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 कैंडल बन रहे हैं, बट निफ्टी इसके कंपेरिजन में ठीक चल रहा है। तो अभी हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि आप अब देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के करीब थोड़ा सा लेवल को अगर हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 43,400 के आसपास, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डोजी बनाया है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा है लेकिन खुद को होल्ड किया है। तो अब हमारा यहाँ से व्यू क्या होना चाहिए कि आप एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे, ये सॉरी
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक ट्रेन लाइन जो है फॉर्म हो रहा है मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आता है तो हमारा व्यू जो होगा, मेजर जो हमें सपोर्ट निकल के आ रहा है वो मार्केट में जो देखोगे आप, वो एक ये सपोर्ट मुझे दिख रहा है 43,000 का। देन इसके बाद जो मुझे दिख रहा है जहाँ पे बायर एक्टिव थे, वो इस एरिया के आसपास है। तो ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंस लेवल्स होंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन होता है तो ये नीचे की तरफ के हमारे इंपॉर्टेंस लेवल होंगे। अपर साइड के लेवल्स हम अभी डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। आ जाते हैं हावर्ली टाइम फ्रेम पे। टॉप डाउन एनालिसिस करने कैसे करते हैं, आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, कहीं ना कहीं हावर्ली टाइम फ्रेम पे इसे हम स्मूथ कर सकते हैं, और ऐसे स्मूथ कर करके हम इंट्रा डे टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, तो ऐसे जो होता है इस हिसाब से हमें लेवल्स को बनाने होते हैं। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। और आप एक चीज देखो, यहाँ पे जब भी कोई लेवल मैक्सिमम टाइम टेस्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, उतना ही वीक हो जाता है। ये एरिया आप देखो 5 बार से ज्यादा टेस्ट हो चुका था, इस बार चांसेस वेरी है कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कि कैसे हम 15वें टाइम फ्रेम पे इसे हम लेवल्स को निकाल सकते हैं, क्या ट्रेडिंग का मेरा प्लान होगा। तो आप देखोगे ये जो मैंने ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक ट्रेंड जोन होगा, एक्चुअली ये जोन है। तो ये आप देखो तो ये दो टाइप के जोन बन रहे हैं। आप देखो ये एक यहाँ से बन रहा है और ये एक बीच में क्या हुआ है। कभी भी कोई ट्रेन लाइन आप देखो ना ब्रेकआउट होता है और फिर उसके अंदर घुस जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा हो जाता है। राइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंट्राडे बेसिस पे हम ये डिलीट कर देते हैं। इंट्राडे बेसिस पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आया वो क्या है, 43,397 का। तो यहाँ पे हम लेवल्स जो है वो बनाएंगे। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे निकलता है तो सबसे पहला जो टारगेट हमारा होगा वो होगा ये एरिया। इसके बाद अगर ऊपर की तरफ मार्केट इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है, इस रेंज के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ का टारगेट मैं पहले लूंगा, ये वाला। इसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो होगा ये। इसके बाद जो टारगेट्स होगा वो हमारा होगा 43,345, एंड लास्ट टारगेट फॉर द वीक 44,454। तो ये तो हमारे सारे ऊपर साइड के टारगेट होगा, और नीचे साइड के टारगेट अच्छे खासे हैं। अब मार्केट जब ऊपर के लिए निकलेगा तो हर जगह आप देखो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये। तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं होगा क्योंकि हर जगह लोग सेल करके बैठा हुआ है। और डाउन साइड के लिए आप देखोगे तो इसके नीचे जब मार्केट हमें निकलेगा, जब ये एरिया 43,360, आप इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ये जब लेवल ब्रीज होगा ना तो इसके बाद जो हमें ये सारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा जो है व्यू है मार्केट को लेकर बैंक निफ्टी में, कि किस तरह से हम प्लान करने वाले। एग्रेसिव सेलिंग इस लेवल के नीचे, बाइंग हम छोटे छोटे टारगेट्स के लिए करते रहेंगे। 200 पॉइंट 300 पॉइंट के जो भी टारगेट्स हैं वो करेंगे। अब आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे गाइस वापस हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे निफ्टी को, तो ये भी क्या किया है, यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट क्या होता है, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है, और सेम जितना वॉल्यूम का क्लोजिंग यहाँ पे है, इस कैंडल का बॉडी देख के आपको दिखेगा कि ये वापस नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। बट अभी भी ये एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, ये जो वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है जो कि इस एरिया तक आ सकता है। राइट, अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे निफ्टी को। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे जो हमने वीकली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल निकाला और डेली टाइम फ्रेम में भी आपको देखने मिला। यहाँ पे आप देखोगे इस क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जो है ना, ये ट्रेन लाइन जो है, और ये आप इसे जोन भी में बता सकते हैं। तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे, इसके सपोर्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट खुद को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे क्या होता था, आता था बाइंग, आता था, आता था बाइंग, होता था, आता था बाइंग, मिलता था। तो ऐसे करके ये होता था। ये राइजिंग वेज बोलते हैं, सॉरी ये फॉलिंग वेज है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि ये एक जो मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये सारे लेवल्स को वीकली या डेली को मिक्स करके, और एक ट्रेन लाइन हमें टूट गया है डेली टाइम फ्रेम का, वो दिख गया। तो अब आते हैं हावर्ली टाइम फ्रेम पे और इसे इंपॉर्टेंस एरिया को निकालते हैं। तो आप देखो कि ये एक जोन हमें जो है इंपॉर्टेंट जोन निकल गया है। तो अगर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें एक टारगेट्स के लिए मिलता है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। एक ये मिलेगा हमें, और बीच में एक छोटा सा टारगेट ये है जिसको हम इग्नोर करेंगे, ये वाला नहीं लेके ये भी हम ले सकते हैं। तो बीच में मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 15वें टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पे कैसे प्लान करेंगे।
तो मेरा व्यू क्या है कि जब तक इस जोन में, ये जो जोन मैंने बनाया, इस जोन के अंदर जब तक मार्केट ट्रेवल कर रहा है तो मैं बुलिश ही हूँ इसके ऊपर। इसके जोन के नीचे जब मार्केट आता है देन मैं निगेटिव हो जाऊंगा और ये मेरा टारगेट होगा। बाइंग जो है, बाइंग मैं इसके ऊपर प्रिफर करूंगा। ये एक छोटा सा ट्रेन लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न अगर कुछ बनाता है यहाँ पे इस टाइप का, तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो ऊपर के लिए पहला जो मेरा टारगेट होगा ये होगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है देन हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, सीधे यहाँ से आप देखोगे तो एक ये इंपॉर्टेंट एरिया है 18,800 साइकोलॉजिकल नंबर। देन इसके बाद ये और ये टारगेट हम ले सकते हैं, इस दोनों के आसपास हम टारगेट बना सकते हैं। 861 ले सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी को लेकर। और इसके नीचे अगर मार्केट फॉल करता है, इनफैक्ट शार्प सेलिंग आता है, तो आपको देखने को मिलेगा इस एरिया के नीचे कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है, एक इसको छोड़ के। तो यहाँ पे हमें मार्केट में बहुत स्ट्रांग सेल अप देखने को मिलेगा इस जोन तक, अगर सेलिंग आता है तो ये लेवल मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये लेवल जब आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये लेवल है। तो ये हमारा निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस हो गया, कैसे हमने ट्रेड प्लान किया, क्या किया। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपका सपोर्ट इतना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मैं फ्री में आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। दूसरा मेरा एक टेलीग्राम का चैनल, जैसे मैं यहाँ पे अपना व्यू बताता हूँ, सेम वहाँ पे भी मैं अपना व्यू बताऊँ कि मैं भाई इस, ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके, इस लेवल के बाद मैं बाई सेल करने वाला हूँ। अब इसमें क्या है, मेरा व्यू रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग उस पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक स्टॉक की तरफ। तो एक स्टॉक में लेके आया हूँ टाइटन। आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, टाइटन में आप देखो पिछला कई दिनों से शार्प बाइंग मूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है, शार्प बाइंग हो रहा है। अभी यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो आप देखो सबसे बढ़िया है ना, कोई स्टॉक अगर एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, जैसे तो ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर भी आप ये लो देखोगे तो ये एक रेंज बना है टाइटन। अगर इस रेंज के नीचे टाइटन आता है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। ये सारे टारगेट जो है हमें इस वीक में टाइटन में नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमें ये जो जोन है ना ये यहाँ तक रखना होगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसके ऊपर और जस्ट इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ताकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बना के जोन बन गया। तो इसके नीचे ये सारे टारगेट देखेंगे। ऊपर के लिए जब ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट हमें ये देखने को मिलेगा, ये इंट्राडे बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा। ओके एवरीवन, तो जैसे कि हम हर वीक के जैसे इस वीक भी हमने एनालिसिस किया। बाकी अगर आपको डेली लाइव मार्केट में व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिंक शेयर किया गया, देखो एस ट्रेडिंग के नाम से है। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे व्यूज मिल जाते हैं देखने के लिए। अब जैसे आप देखोगे कि इस वीक में हमने काफी बढ़िया डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे देखो अब आजकल जो है हम काफी बढ़िया बना रहे हैं प्रॉफिट। अब यहाँ पे निफ्टी का देखोगे हमने क्या किया, निफ्टी रेंज मैंने बना के भेजा कि ये मेरा रेंज है। निफ्टी में आप देखो यहाँ ब्रेकडाउन होता है, हमने यहाँ एंट्री लिया, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर जो मेरा टारगेट एरिया था वो टारगेट तक यहाँ मार्केट आया। और हम कुछ इस टाइप पे शेयर करते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई टिप्स कॉल नहीं है, ये जस्ट व्यू है आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अगर इसे एंजॉय करना चाहते हैं देन आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री करा था 237 पे मैंने बाई किया था, 263 पे इसे मैंने सेल किया था, इन द मनी में ट्रेड किया था। तो ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में। बाय बाय एंड टेक केयर।